बच्चियों को आप मोबाइल में कार्टून दिखा के बड़ा ना करें। अपने बच्चों और बच्चियों को फिल्मी गाना सुना सुना के जवान ना करें। अपने बच्चे और बच्चियों को मुस्तफ़ा का तरीका बता बता के जवान करें। नबी की नाते सुना सुना के जवान करें। आज के छोटे छोटे बच्चों को भी देखा जाता ना, वो मोबाइल चला लेते हैं, यूट्यूब निकाल लेते हैं, उस पे वो देखते हैं कार्टून। माएँ बड़ी खुश होती हैं, बोली साहब मेरा बच्चा बड़ा तेज है, वो मोबाइल चला लेता है, वो कार्टून निकाल लेता। ओ मेरी बहन, तुझे खुश नहीं होना चाहिए। उसे कार्टून का शौक तूने क्यों डलाया है? अब बचपन में जब वो कार्टून देखेगा ना तो जवान होके खुद कार्टून बना नजर आएगा। आज कुछ नौजवान कार्टून से कम नहीं है। पैंटे फटी हुई, टाइटू बने हुए, कान छिदे हुए, कई तरह के बालों पे कलर हुए हुए। बताओ ये कार्टून नहीं तो और क्या है? बिल्कुल कार्टून है। जैसा वो देखता था ना छोटू मोटू, वैसे ही बन गया वो। काश तुमने ये कार्टून ना दिखाए होते। अपने छोटे छोटे बच्चों को बताओ, बेटा जब कोई आए घर में या किसी से जाओ सलाम करो उससे पहले, ये तेरे नबी का तरीका है। अपने बच्चों को बताओ, बेटा बड़ों का कहना मानते हैं, अदब करते हैं, इस तरीके से बोलते हैं। माएँ सिखाती हैं, बेटे वाटर को, पानी को वाटर को। ओ मेरी बहन, ये वाटर तो कभी भी कह लेगा, लेकिन इस्लामी रंग में रंगने का जो टाइम है ना, वो यही है। बचपन में इस्लामी रंग में रंग दो, ताकि जब तेरे बच्चे जवान हो ना तो कुछ भी बन जाए, लेकिन खुदा की कसम उनकी जिंदगी गुलाम मुस्तफ़ा बन के गुजरे। हाय हाय। कल की माए ना अपने बच्चों को जो पालती थी, परवान चढ़ाती थी ना, तो कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लिटा के दूध पिला रही है छाती का, और नबी की नात पढ़ रही है, बच्चा सो गया है। नबी का दुरूद पढ़ रही है, बच्चा सो गया है। लोगों, कार्टून का मतलब नहीं था। कल के बच्चे जब माओ की गोद में माँ की छाती से चिपक के दूध पीते थे, माँ दूध पिलाती जाती थी और पैगाम देती जाती थी, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। ऐसे बच्चे होते। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, जिसने बैतुल मक़दिस को फतेह किया था, फातिह आजम जो कहलाया, दुनिया ईसाइयत में जिसने तहलका मचा दिया था, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का बयान है। मैं बच्चा था, छोटा था, मैं ओबाश बच्चों का खेल देखने लगा। ओबाश बच्चे खेल रहे थे, मैं खड़े होकर उनका खेल देखने लगा। मेरा बाप आया, मेरे बाप ने देखा कि ये सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या कर रहा। ओबाश बच्चों का खेल देख रहा, कहने लगा, मेरे बाप ने मुझे पकड़ा, और पकड़ने के बाद मैं कहा, सलाहुद्दीन, बैतुल मक़दिस को फतह करने वाले ओबाश बच्चों के खेल नहीं देखते। इतना कह के मेरे बाप ने मुझे पटक दिया जमीन पर। पटक के बाप आगे बढ़ा, मैं उठ गया, सीना तान के खड़ा हो गया। शफ़क़त पिदरी खाली बाई, बाप ने पलट के देखा, बेटे को पटक दिया, चोट तो नहीं लगी? कहने लगे, मैं सीना तान के खड़ा था। बाप ने कहा, ओ सलाहुद्दीन अय्यूबी, तुझे चोट नहीं लगी? मैंने जवाब दिया, जिसके हौसले बैतुल मक़दिस को फतह करने के हो, वो छोटी मोटी चोटों की तवज्जो नहीं करता है। मोहम्मद खान सानी, फातिह कुस्तुनतुनिया, जिसने कुस्तुनतुनिया को फतह किया था, जिस पर 12 मुल्कों की फौजें लगी थी जिसकी हिफाजत के लिए। कुस्तुनतुनिया एक ईसाइयों का बहुत बड़ा किला और बहुत बड़ा शहर था, जिसके बारे में नबी की हदीस थी कि जो इसको जो है इस पर पहला हमला करेगा वो जमात जन्नती है। नबी ने फरमाया था, जरा गौर करो, उसको फतह करने वाला कौन? मोहम्मद खान सानी, जो उस्मानियों का एक सुल्तान गुजरा है उस्मानी खिलाफत में। उसने बयान दिया
कि मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी रात में तो गोद में लेके दूध पिला के मेरी माँ मेरी छत पे मुझे लेके जाती थी और कुस्तुनतुनिया की फसीलों की तरफ इशारा करके कहती थी, मेरे लाल तुझे अपनी माँ का दूध का हक अदा करना है, कुस्तुनतुनिया की फसीलों पे इस्लाम का झंडा लहराना है। माएं बचपन में अपने बच्चों को तैयार करती हैं। और मेरी बहनों, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल में रंगो, इस्लामी कल्चर में रंगो। तुम्हारी बच्चियां जब छोटी हों तो उनके सामने खुद तुम पर्दा करके दिखाओ, खुद नकाब पहन के दिखाओ। तुम्हारी बच्चियां जब तुम्हें नकाब और पर्दे में देखेंगी इंशाअल्लाह खुद भी नकाब पहनती नजर आएंगी, खुद भी पर्दा करती नजर आएंगी। और मेरी माओ बहनों, अगर तुम 50 साल की उम्र में चौंचे लाल करके, लिपस्टिक लगा के, मेकअप करके जब बेपर्दा घूमोगी तो तुम्हारी बच्चियां बताओ कैसे पर्दे में रहेंगी। इसलिए बच्चा जैसा देखता है वैसा करता है। अपने घर में सिर्फ और सिर्फ इस्लामी माहौल, अपने घर में कानून बना दो, खबरदार हमारे घर में कोई खड़े होकर पानी नहीं पिएगा। कानून लगाओ, कोई नहीं पिएगा। इंग्लिश मीडियम स्कूल में कानून होता, कोई हिंदी में बात नहीं करेगा, कोई अपनी जबान में नहीं, सब इंग्लिश में बोलेंगे। इंग्लिश मीडियम स्कूल है ये, सिर्फ इंग्लिश में। अगर कोई बंगला में बोला, हिंदी में बोला, फाइन लगाया जाएगा। फाइन लगाया जाता है। रात में यहां के लिए फ्लाइट पकड़ने के लिए आ रहा था तो सफर में एक मौलाना से मुलाकात हुई, बड़ी हाई फाई अरबी बोल रहा था, मेरे इलाके का था। तो मैंने कहा भाई बहुत अच्छी फसीह और बलीगा पर भी बोल रहे हैं हजरत। कहने लगे मौलाना साहब मैं मिस्र से फारिग हूँ, जामिया अजहर से। मेरे बाप ने मुझे इंडियन हॉस्टल में नहीं रखा था, जो इंडिया के लड़के रहते हैं ना वहां, उनमें नहीं रखा था। बोले मेरा बाप बोला कि तुझे इंडिया वालों के साथ रखूंगा तो इंडिया से निकल के फिर इंडिया में ही रहेगा, मैं तुझे अरब वालों के साथ रखूंगा ताकि अरबी बोलना तेरी मजबूरी हो जाए। बोले उन्हीं के कल्चर में रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अरबी बोलता हूं तो लोग ये पहचान नहीं पाते ये अरबी है या अजमी है। अल्लाह अल्लाह, लोगों कल्चर से फर्क पड़ता है। पढ़ना अलग है, मशक करना अलग है। आप बिल्कुल ना पढ़ो लेकिन आप अरबी बोलने वालों में रह जाओ तो अरबी बोलना आ जाती है। जो लोग सऊदी अरबिया में रह के आते हैं 5 साल 10 साल 4 साल अरबी बोलते हैं कि भाई नहीं बोलते, क्योंकि कल्चर वहां का ऐसा। जब तुम्हारे घर में ये होगा कोई खड़े होकर पानी नहीं पिएगा, हमारे घर में कोई भी बिना टोपी के खाना नहीं खाएगा। बच्चे खाए तो टोपी उठाओ, डांटो उन्हें। तेरा बच्चा आज तेरे घर में जब इस रंग में रंगेगा और जब घर से निकल के कहीं बाहर जाएगा ना तो बिना टोपी के कभी खाना इंशाअल्लाह नहीं खाएगा। अपने घर में माहौल पैदा करो इस्लाम। बस आखिरी बात बता के मैं अपनी तकरीर खत्म करूं। तुम्हारी बच्चियां अगर कॉलेजों में भी जाएंगी ना और जब इस्लामी रंग और फातिमा का पर्दे की अहमियत उस बच्ची को बता दी होगी तो खुदा की कसम वो कॉलेजों में जाके गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्ती नहीं करेंगी। आज कॉलेजों में, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में ये शौक हो गया, आज हमारी बच्चियां गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्तियां कर रही हैं, दोस्तियां। अगर आपको मालूम ना हो तो मैं आपको बता रहा हूं ये खबर, आप देख लेना गूगल पे सर्च करके। 8 लाख मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से शादी कर चुकी हैं इंडिया में 8 लाख इर्तदाद के केस हैं। कहां हो तुम? और कॉलेज और स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियां 8 लाख नहीं है, बल्कि उनकी तादाद इस वक्त तकरीबन 30 से 35 लाख के आसपास पहुंच चुकी है कि जो गैरों के कांटेक्ट में है, उनसे संबंध बनाए हुए हैं। क्या बात है, तूने फातिमा का कल्चर नहीं दिया। अगर फातिमा का कल्चर देता कि बेटी ये तेरा जिस्म तेरे शोहर की अमानत है, तो ये बच्चियां गैरों से दोस्ती नहीं करती बल्कि हिजाब में नजर आती। वो जलसे में आने वालों, कर्नाटक की मुस्कान का स्टेटस लगाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि अपने घरों में बच्चियों को मुस्कान
अभी आपने देखा माजी करीब में एक शहजादी उठी थी, एक शेरनी उठी थी कर्नाटका के अंदर, पर्दे को लेके भिड़ गई थी। उसने नारा लगा के पर्दे का हिजाब का सपोर्ट किया था। नौजवानों ने स्टेटस लगाया, मुबारकबाद पेश किया, कहा मुस्कान तो शेरनी है। नहीं नहीं, एक मुस्कान से काम नहीं चलेगा। गुलफाम चाहता है हर घर में पैदा होने वाली बच्ची मुस्कान बन के पैदा हो। खाली स्टेटस से काम नहीं चलेगा। अपनी बच्चियों को बताओ ताकि ये कॉलेजों में जाकर गैर मुस्लिम लड़कों से दोस्तियां ना करें, उनके साथ अपनी जिंदगी ना गुजारें। क्योंकि जब ये दोस्ती होती है तो दोस्ती प्यार में बदलती है, प्यार इश्क में बदलता है, इश्क जुनून में बदलता है और जुनून शादी में बदलता है। कहाँ है 8 लाख केसेस हैं, 8 लाख मुसलमानों, बड़ा खतरनाक मामला है। अपनी बच्ची को इस्लामी कल्चर दे दो, हिजाब की अहमियत बता दो, इन्हें पर्दे की अहमियत बता दो। गुलफाम का यही पैगाम है। आखिरी बात बता के अपनी तकरीर को खत्म कर दूं।